आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की भागदौड़। क्योंकि हमने नीचे दो अलग अलग दिशाएं दिखाई हैं। बाएं तरफ हमने देखिए माया को लिखा है, प्रकृति को लिखा है। और प्रकृति क्योंकि द्वैत है, यहाँ सुख भी है और दुख भी है, जो कि कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी भौतिक प्रकृति अपने आप में द्वैत मानी गई है। द्वैत का अभिप्राय देखिए, यहाँ सुख के साथ दुख भोगने ही पड़ते हैं। ये अलग बात है कि देखिए किसी के जीवन में सुख अधिक हो सकते हैं, दुख कम हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में त्रिविध ताप सहज ही बने रहते हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए माया के सुखों को भोगना चाहता है, इसलिए भागदौड़ हमने स्थूल शरीर के स्तर पर काले रंग से दर्शाई। जबकि परमात्मा को पाने के लिए जो हम साधना करनी होती है वो तो मन की साधना है, उसमें स्थूल शरीर को भगाने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो मन की साधना मानी गई है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर धाम से कहा गया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये 5 स्थूल भूत धाम से माने जाते हैं। ये भागदौड़ किस लिए करता है? 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए, जिसके कारण इसके एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जो कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द 5 सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। इनको भोग्य विषय भी कहा जाता है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम पहले भी चर्चा करते आए, लेकिन आज हमारा वीडियो का केवल केंद्र इतना ही है कि मनुष्य की जो एक भाग दौड़ है, वो अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को जब समझ नहीं पाता, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसकी भाग दौड़ वो माया के इर्द गिर्द ही रहती है। माया के इर्द गिर्द का अभिप्राय संसारी सुखों को वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है। जबकि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें कर्म करने के साथ साथ साधना करने का एक अवसर दिया जाता है। और यदि मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाता है, लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य अपने जन्म मरण की जो एक बंधन है, इस बंधन को ही समाप्त कर देता है। अब बंधन है कारण शरीर का, और ये जो 84 लाख प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं, ये तो मात्र एक कार्य है। और यदि हम अपना कारण शरीर को समाप्त नहीं कर पाते, तो फिर ये कारण ही फिर एक नए जन्म का, फिर एक नए स्थूल शरीर का, एक कर्मों के आधार पर इसकी गतियां होती हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, वो तो दंडमयी जोनियां हैं। और 84 लाख में 80 लाख प्रकार की जोनियों का बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में ही कुछ ज्ञान संदेश देता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। अब पाप कर्म अधिक करने का अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये जो 4 पशु वृत्ति हैं, वो उसके जीवन में अधिक बनी रहती है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। या दूसरे साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसके जीवन में देखिए इंसानियत समाप्त होने लगती है। इंसानियत समाप्त होने का अभिप्राय है कि उसके जीवन में फिर पशुता आने लगती है। पशुता आने का अभिप्राय है 4 प्रकार की जो एक पशु वृत्ति है, वही उसके जीवन में सुबह से शाम तक बनी रहती है। ये पशु वृत्तियां आहार, मैथुन, निद्रा और भय, जब तक मनुष्य इन 4 पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन बिताने लगता है, तो उसके जीवन में ना चाहते हुए भी कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, तो मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ने लगता है। क्योंकि पाप और पुण्य कर्मों के पीछे का जो एक कर्मफल सिद्धांत है, जिसकी हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत की एक बारीकियों का बोध नहीं होता, और ये बोध होता है जब मनुष्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, किए गए सत्संग पर मनन करता है, उस पर शोध करता है। अक्सर मनुष्य एक दूसरे को देखा देखी ही अपने कर्मों को दिशा देता है, या अक्सर मनुष्य राशि स्थितियों में भ्रम की स्थितियों में रहता है। क्योंकि बार बार ऐसा माना गया है कि एक संसारी मनुष्य है, अक्सर उसकी 5 भोग्य विषयों में रुचि बनी रहती है।
ये 5 भोग्य विषय देखिए तामसी हैं, उसका स्वयं का अपना शरीर भी एक तामसी पदार्थों का बना है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो 5 भोग्य विषय हैं उनकी और उसका एक आकर्षण को, इसको शास्त्रों में देखिए इंद्रिय दोष भी कहा गया है। और ये इंद्रिय दोष का अभिप्राय क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 भोग्य विषयों की जो एक लगाम है, 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, उसको एक सात्विक स्थिति यानी कि सतोगुण के नियंत्रण में रखने की एक उपदेश दी है। सतोगुण का नियंत्रण का अभिप्राय क्या है कि हमें जीवन में सत्संग करना होगा। यदि हम सत्संग नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में ये जो भोग विषय हैं ये फिर अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित होने का अभिप्राय जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी यदि वो अमर्यादित होने लगती है तो फिर वो दुर्घटनाएं करती हैं। ये दुर्घटनाओं का अभिप्राय देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियों से ही आप उसका एक संबंध जोड़ सकते हो। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में अधिक समय तक विचरण करता है और सत्वगुण की लगाम होती नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो भोग विषयों का संग करते करते वो उनमें एक बहने लगता है, डूबने लगता है, उनका व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आने लगता है। तो फिर एक ऐसी स्थिति विशेष आ जाती है जब उन विषय भोगों का वो व्यसनी बन जाता है और उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी यानी कि अनीतिगत कार्यों को करने को विवश हो जाता है, जो कि तामसी कर्म कहलाते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं, निषेध कर्म कहलाते हैं। शास्त्रों में बार बार इन सभी निषेध कर्मों की निंदा की गई है। इनसे बचने के लिए ही मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य होता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, इसको प्रथम धर्म की लगाम से एक नियंत्रण में रखना होता है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं कि धर्म की चारदीवारी में रहते हुए ही हमें धन कमाना चाहिए। धन कमाने का अभिप्राय क्या है कि हमें पुरुषार्थ करना होता है, लाभ की आशा रखनी होती है, क्योंकि आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती है तो फिर हम लाभ से लोभ की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। और लोभ की ओर प्रवृत्त होते होते कब वो लोभ ही आपके हमें मन के भीतर में धन की एक विशेष स्थिति उत्पन्न कर देता है, धन के प्रति एक रुचि जगने लगती है। वो धन का फिर संग्रह करने लगता है। उसके मन में इच्छा जागती है कि मैं धन का जितना अधिक संग्रह करूंगा तो फिर मैं अधिक से अधिक संसारी भोग विषयों का सुख भोग सकूं। जब ऐसी स्थितियां उसके मन के स्तर पर बनने लगती हैं तो ऐसी स्थिति विशेष में उसका सत्संग हो नहीं पाता। यदि सत्संग होता भी है तो फिर वो सत्संग में उसकी बेरुचि बनी रहती है। यानी सत्संग उसका बेमन से होने के कारण उसके विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। और फिर धीरे धीरे कब उसका सत्संग छूटने लगता है, अज्ञानता की स्थितियां आने लगती है, उसकी केवल और केवल फिर धन के प्रति ही एक विशेष रुचि जागृत होने पे फिर उसकी वो जो प्रथम स्थान पे जो धर्म है वो छूट जाता है। जब धर्म छूट जाता है तो फिर वो अर्थ को अनीतिगत कार्यों द्वारा केवल संग्रह करने मात्र के उद्देश्य से अनीतिगत कार्य करने लगता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने लगता है और विषय भोगों की गलियों में वो आवारागर्दी करने लगता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का कर्माशय भी बिगाड़ती है, मनुष्य का एक स्वभाव है वो बिगड़ने लगता है, उसका संस्कार बिगड़ने लगते हैं। कुल मिलाकर उसके कारण शरीर में एक विपरीत स्थितियां बनने लगती हैं। कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो मरने के बाद तभी पुनः मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि ये तुल्यता रह नहीं पाती, बिगड़ जाती है, जो कि संभवतः देखिए जब मनुष्य विषय भोगों की गलियों में बिना सतोगुण की लगाम से जाता है तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने लगती है। मनुष्य उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, जो अंतोगत्वा उसका एक पाप कर्मों का कर्माशय भी बिगाड़ देती है, जो मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां यानी कि नीचे की जोनियों में न चाहते हुए भी फिर नीचे की जोनियों में ही जन्म लेने को वो बाध्य हो जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचे गए। ये जो कथा, कहानियां, पर्व आते हैं, इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है तो उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है। उसमें सात्विक स्थितियों के प्रति कुछ एक रुचि जगाई जाती है ताकि वो परमात्मा से अपना मेल मिलाप बढ़ाए।
देखिए, अगर मेल मिलाप बढ़ता ही नहीं है तो फिर साधना होने की तो एक परिस्थितियां एक उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए तो बार बार कहा गया है, यदि मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता, परमात्मा के प्रति उसकी रुचि नहीं जागती, तो उसके जीवन में देखिए धर्म समाप्त होने लगता है। फिर अर्थ और काम की ही जो इच्छाएं हैं वो उसमें पशु वृत्तियों को ही जन्म देती है। तो ऐसी सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को सत्संग करना होगा, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करना होगा, ताकि परमात्मा के प्रति आपके हमारी रुचि जागे। और रुचि जागते जागते जब आपको में ज्ञान पूर्वक प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य होने लगता है, तो फिर मनुष्य की जो एक दिशा है वो बदल जाती है। पहले जो उसकी दिशा देखिए प्रकृति के विषय भोगों की ओर उसके जीवन का एक लक्ष्य बन गया था, अब उसका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति का बन जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बनने मात्र से उसकी फिर सर्वप्रथम पाप होने समाप्त हो जाते हैं। आरंभिक स्थितियों में उसके राजसी कर्म होते हैं, फिर राजसी कर्मों से फिर वो सात्विक कर्मों की ओर बढ़ने लगता है, वो परोपकार के कार्य करने लगता है। और जैसे जैसे उसका सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है, किए गए सत्संग पर वो मनन करने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके निष्काम भाव से कर्म होने आरंभ होते हैं। निष्काम भाव से कर्म होने का अभिप्राय वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। यानी जब मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो प्रारब्धवश जब भाग्यवश भी उसको जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तब उन अनुकूल परिस्थितियों को भी वो रसपूर्वक नहीं भोगता, उनको एक साधन रूप में, एक अपनी साधना करने के लिए उन परिस्थितियों का वो सदुपयोग करता है, या फिर उन मिली हुई अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग समाज के परोपकार के कार्यों में निष्काम भाव से लगाते हैं। ये सभी स्थितियां उसकी साधना को एक गति प्रदान करती है। और जैसे जैसे मनुष्य कर्म योग में परिपक्व हो जाता है, फिर उसकी ज्ञान योग की स्थिति उत्पन्न होती है। ज्ञान योग की स्थिति में उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो एक संस्कार है वो बहुत ही मजबूत स्थिति पकड़ लेता है। तो फिर धीरे धीरे उसकी एक भक्ति योग की स्थिति बनती है, यानी कि ज्ञान योग से आप उसका भक्ति योग में अपने आप को स्थित करना एक सहज स्थिति बन जाती है, जिसके फलस्वरूप जो पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। और जैसे जैसे पुराने संस्कार देखिए दग्ध बीज होते जाते हैं, तो फिर उसका कारण शरीर अपनी एक शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। शुद्ध अवस्था का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, पुराने बने हुए जो अशुभ संस्कार थे, राजसी या तामसी संस्कार थे, वो धीरे धीरे जब समाप्त होने लगते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर जो पहले आवरण था, जो उसका ज्ञान ढका हुआ था, वो अब पूर्ण रूप से अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। और आत्मा जितने जितने अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तो आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा सहज ही परमात्मा के ही सम्मुख होती है, उसके विषय भोगों में कभी भी रुचि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक चेतन तत्व है। और प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं वो एक जड़ तत्व है, यानी एक चेतन तत्व का परम चेतन, जो कि अनंत स्वरूप सत्ता परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है। इसीलिए सभी आत्माओं का ही देखिए एक स्वभाव है, वो सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं। और जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों में भी सुख ढूंढते हैं, अंतोगत्वा आपका हमारा लक्ष्य भी होता है कि प्रकृति के विषय भोग आपको हमें एक चिरस्थायी सुख देंगे, इनमें दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन प्रकृति के भौतिक पदार्थों का एक स्वभाव है, एक सीमा तक वो पदार्थ सुख देते हैं, फिर क्रमशः वो सुख घटते जाते हैं। और फिर भी यदि मनुष्य उन पदार्थों का संग करता है, भोग करता है, तो फिर वो पदार्थ विशेष ही आपको में दुख देने लगते हैं। अक्सर शास्त्रों में भी, हम अपनी व्याख्याओं में भी देखिए एक रसगुल्ले का उदाहरण बार बार देते रहते हैं कि पहला रसगुल्ला आपको हमें सुख देता है, लेकिन दूसरा उससे कम सुख देता है, तीसरा और कम, और चौथा पांचवें में सुख रहता नहीं, इसलिए हम उस सुख विशेष को छोड़ देते हैं। और यदि फिर भी हम उस सुख को चखते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो सुख ही आपके मेरे दुख का कारण बन जाता है। उस सुख में अब दुख की उत्पत्ति होने लगती है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यही सभी स्थितियां देखिए, चाहे वो गंध का सुख हो, चाहे वो रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का,
चाहे वो शब्द का, सभी सुखों पे ही ये एक भौतिक नियम लागू होता है। इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते हुए परमात्मा की ओर फिर सहज ही सम्मुख होते जाते हैं। यानी कि आपका मेरा परमात्मा से जो एक योग की स्थिति है वो परिपक्व होती जाती है। ये परिपक्व होना ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की एक परम स्थिति को मनुष्य पाता जाता है, करीब अपने आता जाता है। यानी कि ये परमात्मा की नज़दीकियाँ कहो, आनंद की प्राप्ति कहो, परमात्मा की स्मृतियाँ कहो, ये सहज ही उसके जीवन में फिर बनी रहती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए, कर्म जोनि के साथ साथ आपका हमारा ये साधना जोनि का एक अवसर है। मनुष्य जोनि में ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हुए मायातीत की स्थिति को, यानी कि जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेता है, यानी कि अज्ञानता के कहो, भोग के जो एक राजसी और तामसी संस्कार होते, जिनके कारण आत्मा का ज्ञान आवृत हो जाता है, ढक जाता है, इसलिए वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाते हुए साधना आरंभ करनी होगी। रात को जल्दी सोते हुए मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष का विशेष रूप से संग करना होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थितियाँ होती हैं, जिसमें हमें परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की बातें जल्दी समझ में आने लगती हैं। यानी कि ज्ञान आपका हमारे जब कारण शरीर में टिकने लगता है, तो फिर वो टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जो पहले के जो बुरे संस्कार है वो सहज ही दग्ध बीज होने लगते हैं। जब संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मन बुद्धि के स्तर पर वो भोग के जो एक फुरने हैं वो जागते ही नहीं। जब फुरने नहीं जागते तो फिर नए सकाम भाव से कर्म नहीं होते। जो मनुष्य को सकाम भाव से कर्म में लगाते लगाते कब पाप कर्मों की ओर धकेल देते हैं तो मनुष्य को पता नहीं चलता। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में हमें प्रकृति से विमुख होते हुए हमें ज्ञानपूर्वक इन प्रकृति के जो पांच भोग्य विषयों से ज्ञानपूर्वक हमें वैराग्य लेना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ तभी मनुष्य के जीवन में बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करने का एक मन बना लेता है। निरंतर सत्संग करते रहने से फिर उसका सत्संग में मन टिकने लगता है। फिर टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे कारण शरीर में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक भाग दौड़ है, जो विषय भोगों की ओर, संसार की ओर विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्य करवाते हैं, उनसे मनुष्य फिर एक ज्ञान पूर्वक बचने लगता है। उस भाग दौड़ को वो रोक देता है और मन की साधना को परमात्मा की ओर लगाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, ताकि हमारी विषय भोगों की जो भागदौड़ है वो समाप्त हो जाए और परमात्मा की ओर जो एक मन की साधना है वो आरंभ हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।